सो जो मेरी चेकलिस्ट है उसमें हर जगह पे आपके लिए एक स्पेसिफिक कैंडल सीआरटी के लिए नहीं रहेगी कि मतलब ये आपकी सीआरटी हाई है, सीआरटी लो है, ये आपकी सीआरटी नहीं, मतलब 7 PM 8 PM अकॉर्डिंग टू यूटीसी -5 न्यूयॉर्क। इसमें हर टाइम चेंज हो जाएगी सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो। ये क्यों डिसाइड करेगा? ये की लेवल डिसाइड करेगा, राइट। यहाँ पे एक हमारे पास की लेवल का एरिया है, ठीक है। मतलब ये इट कैन बी समथिंग जो मर्जी हो, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर जो भी हो। मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है इनको सारों को देखने का वो क्या है। सो सिंपली आपके पास इस तरह से कैंडल्स आ रही हैं एंड यहाँ पे जो थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, होप सो कि आपको समझ आएगी। यहाँ पे मार्केट आई और इसने की लेवल को टैप नहीं किया, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर नहीं टैप किया, मेरे पास ये सीआरटी का हाई होगा, ये सीआरटी का लो होगा, एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट कि मार्केट ये ऊपर जाए और सीआरटी के हाई को मतलब की लेवल को टैप करे और सीआरटी की स्वीप भी हो जाए, एंड देन मैं जस्ट ये होप करूँगा कि मार्केट इसके अंदर कहीं पे क्लोज करे। मैंने अब इस एरिया इस मतलब सिनेरियो में क्या करना है, मैंने ट्रेड इंटर नहीं करना अनटिल अनलेस मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे क्लोज ना मिल जाए। मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंटर नहीं होना। एंट्री मॉडल तो लगेंगी बट एंट्री मॉडल लगाने के बाद भी मैंने इंटर नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखो तो की लेवल ने एक दफ़ा सिर्फ टैप किया है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यही जो कैंडल है ये यहाँ पे होती, ठीक है, और ये स्वीप हमें एक दफ़ा चाहिए होता और एंड देन हम इसी कैंडल पे डायरेक्ट सेल जा सकते थे, चाहे ये इतनी बन जाती, लेकिन हमने एंट्री ले लेनी थी, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर देयर। एंड देन चाहे अगली कैंडल नीचे आती एंड देन ऐसे मूव ऑफर कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने समझना है। बैकवर्ड जाते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको अगेन ये चीज़ समझाता हूँ। मतलब कि आपके पास यहाँ पे की लेवल है और ये की लेवल को टैप कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये ऐसे समझो कि ये की लेवल को टैप है और इस जगह पे हम क्या प्रेफर करेंगे? जब की लेवल को टैप कर दिया 10-20 मिनट पड़े हैं, हम वेट करेंगे कि यार मार्केट ना मतलब H1 के हिसाब से जो मर्जी टाइम फ्रेम यूज़ करो की लेवल में, वो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी रेंज यूज़ करो सीआरटी के लिए रेंज जो है। तो हम यहाँ पे एक मिनट हमारे लिए ये सीआरटी का हाई होगा, ये सीआरटी का लो होगा। हम वेट करेंगे मार्केट इसके अंदर क्लोज करे, एंट्री मोड लगाएंगे, देन सेल के लिए जाएंगे। बट यहाँ पे इसने अंदर क्लोज नहीं किया, ठीक है। एंड देन हम क्या वेट करेंगे? एक दफ़ा हम की लेवल के अंदर आ गए हैं, चाहे ये बॉडी यहाँ कहीं पे हो जाए, की लेवल के अंदर हो, नो मैटर्स, यहाँ कहीं पे भी हो, नो मैटर्स। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? एक दफ़ा स्वीप देखेंगे, स्वीप देखने के बाद हम यहाँ से सेल चल जाएंगे और सेल स्टार्ट करेंगे। अब हम जब मार्केट ने इस पिछली कैंडल के अंदर क्लोज नहीं किया, अब हमारे पास सीआरटी का हाई, सीआरटी का लो चेंज हो गया। इस चीज़ को मैंने पिछले भी बैकवर्ड्स काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं बार बार इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो की लेवल है ये थोड़ा सा ऊपर होता, ये टैप ना होया होता, देन हमने ये टैप के बाद डायरेक्ट नहीं जाना था, बिकॉज एक दफ़ा हम सिर्फ एक दफ़ा की लेवल के अंदर है। देन हमने वेट करना था कि मार्केट की लेवल के अंदर टैप करके क्लोज देती। हाँ, क्लोज ना दे उससे पहले ये लो दे दे, कोई मसला नहीं, इनवैलिड ट्रेड हो जाएगी, हमने ट्रेड के अंदर इंटर नहीं होना, ठीक है। ये हमारे पास पैटर्न्स हैं जिसको हमने फॉलो अप करना है अगेन एंड अगेन मार्केट के अंदर और पैसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये दो पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न में आपने क्लोज का वेट करना है डायरेक्ट, और दूसरे पैटर्न में मतलब एट द सेम टाइम अगर ये इसके अंदर टैप होती है देन हमने ये स्वीप देखनी है। स्वीप के बाद एंट्री मॉडल जो कि मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा वो लगा के डायरेक्ट इंटर हो जाना है, ठीक है। ये दो पैटर्न्स हैं जिसको अपने मार्केट के अंदर देखना है एंड ट्रेड्स करनी है। होप्स हो कि आपको इन पैटर्न्स की समझ आ गई होगी। अब इन पैटर्न्स को भी मार्केट में लाइव एग्जांपल्स देखते हैं और साथ हम एंट्री मॉडल्स को भी देखते हैं एंड उसके बाद हम की लेवल्स को देखेंगे एंड देन लाइव एग्जांपल्स बैक टू बैक मार्केट्स के अंदर फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो अब हम समझते हैं एंट्री मॉडल्स। मतलब चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, राह नहीं रखूँगा, जितनी ईजी रखेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी। मतलब फर्स्ट मॉडल ये है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सीआरटी का हाई है और ये सीआरटी का लो है, ठीक है। मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पे ऊपर आई, मतलब यहाँ पे हमने सीआरटी का हाई और सीआरटी का लो टारगेट करना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? ये सीआरटी का हाई, ये सीआरटी का लो, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने यहाँ पे हाई स्वीप किया, मतलब ये वाला हाई स्वीप किया। उसके बाद हमने सेल्स के लिए जाना है और हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है एंट्री मॉडल कि जिस कारण ने स्वीप किया ना, मतलब हमने टाइम फ्रेम इंप्लीमेंट को समझ के, ठीक है, मतलब अगर हम H1 की सीआरटी को देख रहे हैं तो हमने M5 पे जाके क्या करना है? उस कैंडल जिस कैंडल ने स्वीप किया है उस कैंडल से अगर तो कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, जिस कैंडल ने स्वीप किया है उस कैंडल से कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा मॉडल 1 का वो इनवैलिड हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर ऐसे नहीं होता, दैट मीन्स कि हम हमारे पास जब उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होगी वो हमारे पास वैलिड हो जाएगा। और वैलिड तब होगा जो चाहता है कि यार मैं आपकी प्राइवेट एलीट कम्युनिटी की एक्सेस लूं, जिसके रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ओके। अगर तुम इसकी एक्सेस लेना चाहते हो जहाँ पे हम हर रोज लाइव जो तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, अब तुमने सारी वीडियो देख ली, तुम्हें कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, बट फॉर दैट
तुमने उसके ऊपर काम करने के लिए तुम्हें सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि यार तुम उसके ऊपर ट्रेड करोगे एंड यू विल गेट टू नो कि यार हाँ अब बेस्ट है एवरीथिंग। तो उसके लिए तुम्हें एक अपना एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे तुम्हें जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर तुम्हें लाइव ट्रेडिंग मिले। तो दिस कम्युनिटी इज फॉर दैट रीजन, तुम्हें यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग मिलेगी ऑन दिस प्रॉपर CRT मॉडल। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू देयर। हम बात करते हैं एलीट एफएक्स जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है वो हमें किस तरह की ट्रेड्स ऑफर कर रही है। मोस्ट ऑफ यू गाइस आर थिंकिंग यार ओके वी गॉट द एक्सेस राइट नाउ, हमें क्या क्या तुम ऑफर्स करोगे। लेट्स गेट टू दिस। हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंडे से ये देखो सैटरडे एंड मंडे बिल्कुल रॉ एंड रियल होके हर चीज़ में तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमने की प्रॉपर, यहाँ पे अपना प्लान बताया। ओके कि हमने यहाँ से एंट्री होनी, जब एंट्री हुई वो बता दी एंड देन दिस हैपेंड। ओके, ओनली नॉट दिस हैपेंड। उसके बाद इफ़ यू सी प्रॉपर हमें टारगेट्स मिले, वन ट्रेड डन। उसके बाद USD JPY मैंने शॉर्ट्स दिए, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। ओके, दो ट्रेड्स की, एक स्टॉप लॉस एक TP। उसके बाद GBP USD में ट्रेड दी, प्रॉपर डीप TP। ओके, तीन ट्रेड्स की, दो टारगेट्स लग गए। लेट्स गेट टू देयर। ट्यूसडे को आ गए, ट्यूसडे को एक ट्रेड दी, सिर्फ एक ट्रेड दी। उसके अंदर क्या हुआ, एग्जीक्यूशन दी, एग्जीक्यूशन दी। उसके बाद क्या हुआ, TP लगा। कितने मिनट में, सिर्फ 8 मिनट के अंदर TP दिया। चार ट्रेड हमने कर ली और चार ट्रेड में हमारा कितने TP लग गए, तीन हमारे TP लग गए चार ट्रेड में से। लेट्स गेट टू वेडनेसडे। वेडनेसडे को एक ट्रेड शेयर की US30 की, प्रॉपर TP लगा। पांच ट्रेड की, चार TP लगे। अभी तक कितना SL लगे हैं, सिर्फ एक SL लगा है। कितने, एक SL लगा है। उसके बाद अगले दिन के ऊपर आ जाओ, US30 की ट्रेड दी कल हमने। इसमें क्या हुआ, एंट्री नहीं टैप की, फिर एंट्री टैप की, लेकिन ऑल तो हमने कहाँ पे ट्रेड करवा दी, रिस्क फ्री करवा दी। सो हम इसको ऐड ही नहीं करेंगे। मतलब हमने 5 ट्रेड की हैं, स्टिल हमारे 4 ही TP हैं। उसके बाद आते हैं यूरो USD में। यूरो USD में हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री दी प्रॉपर, हमें मतलब लाइव भी थे साथ, हमने यहाँ से एंट्री भी करवाई। यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क फ्री दिया, मतलब कि हमारी ट्रेड रिस्क फ्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट्स नीचे आ गई, दैट मीन्स इसमें भी हमारा क्या हिट हुआ, रिस्क फ्री हुआ, मतलब कि ब्रेक इवन हिट हुआ। ठीक है, स्टिल हम कहाँ पे खड़े हैं, 5 में से हमारी 4 ही विन हुई हैं। ये भी ट्रेड हमने काउंट नहीं की, इससे पिछला जो ब्रेक इवन पे क्लोज कराई वो भी नहीं काउंट की। इसके बाद GBP USD के ऊपर आए, राइट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ट्रेड शेयर की, एंड इफ यू सी तो राइट एट दिस पोजीशन मार्केट ने क्या किया, हमारे टारगेट्स को अचीव किया एंड देन गॉट्स रिवर्ट। उसके बाद USD JPY में ये ट्रेड शेयर की, जिसके अंदर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। USD JPY में हमने ट्रेड की जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दैट मीन्स हमने कितनी ट्रेड्स की हैं, हमने अभी तक 6 ट्रेड्स की, 6 में से हमारे 4 टारगेट हिट हुए। ओके, एंड GBP अभी ये ट्रेड शेयर की है एंड ये अभी तक एंट्री मॉडल्स के ऊपर नहीं आई एंड आवर वीक्स गेट ऑलमोस्ट fucking done. Okay, that's the result which we offers to our community. जब हम इसको एज अ बॉडी टू बॉडी फुल मार्क करेंगे, ठीक है, हमने बॉडी टू बॉडी ब्रेक लेना है, ना कि वीक टू वीक। यहाँ पे अगर मतलब देखें तो ये ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे आके ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने इसको बॉडी टू बॉडी एज अ वैलिड मानना है फॉर ट्रेड, और यहाँ से हमने इंटर हो जाना है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम मॉडल 1 कहते हैं। मॉडल 1 में क्या है, मार्केट हाई स्वीप करे, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना करे। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना करे एंड वही मतलब उसके बाद मार्केट डाउन आए और जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके नीचे मार्केट उसको ब्रेक कर दे। यहाँ पे इसने मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद हम यहाँ से इंटर होते और ये सेल सारे टारगेट्स करते। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से इंटर होते एंड ये हम सेल सारे टारगेट्स करते। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये हो गया मॉडल 1। मॉडल 2 क्या होता है कि समटाइम्स ऐसे हो कि मार्केट ये हाई स्वीप करे, उसके बाद साथ ही हमारे पास एक ऑपोजिट कैंडल हो, मतलब लिक्विडिटी स्वीप और लास्ट ऑपोजिट कैंडल। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये मतलब हाई स्वीप और उसके बाद लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसको फुल बॉडी टू बॉडी मतलब वीक टू वीक ब्रेक करे। यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद हम इसके रिटेस्ट के ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हम इसकी सेकंड एंट्री पकड़ सकते हैं एंड इसका भी एसएल आप इसके ऊपर इस लो के ऊपर रख सकते हैं एंड देन ये लो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल 2 हो गया, मतलब यहाँ पे भी प्रॉपर वही चीज़ लगी हुई है। एंड मॉडल 3 कौन सा है, मॉडल 3 है IFG। IFG क्या होता है कि जिस कैंडल ने स्वीप किया है उससे नीचे जो भी FVG होगा, जो भी
लास्ट इम्बैलेंस एफईजी इम्बैलेंस मूव आया होगा वो मार्केट ब्रेक करे, उसको एफईजी इन्वर्जन मनाए और वो हमारे लिए वैलिड होगा। बट यहाँ पे देखो तो ये बहुत ही छोटा बना है, इसको हम आप इनवैलिड भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें मर्ज हो चुकी थी, तो ये थोड़ा सा आप इसको इनवैलिड कह सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे इसकी और भी कोई एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया, नो मैटर्स, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको मान के भी ट्रेड करते तो हमारा ऐसा शुड भी ओवर देयर इसके लो के ऊपर होता या इससे ऊपर वाले पे होता, ठीक है। मतलब मॉडल 3 ये है कि जिसका हमने रिसीव किया उससे नीचे जो भी IFVG आपके पास बने वो उसको भी आप एज अ एंट्री मॉडल ट्रेड कर सकते हो। लेकिन किस केस में इसको ट्रेड कर सकते हो, जब आपके पास ये जो मॉडल 1 है ये फेल हो जाए। मतलब कि यहाँ पे अगर इस कैंडल जो नीचे आ चुकी हैं इससे पहले कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज कर देती, मॉडल 1 फेल हो जाता, देन आप IFVG को प्रीफर करोगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आप इसको प्रीफर नहीं करोगे, ठीक है। इसकी मैं आपको आगे भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब जो मॉडल 3 है ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अकल से ट्रेड करोगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। मॉडल 3 में क्या है, ये CRT का हाई, ये नीचे वाला CRT का लो है। अब इसमें हम क्या, यहाँ पे स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज कर दी। अब जो जिसने स्वीप किया उससे लास्ट ऑपोजिट मतलब लास्ट जो इम्बैलेंस मूव आया होगा, IFVG बना होगा, मार्केट उसको ब्रेक करे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद हम इसको एज अ रिटेस्ट यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक IFVG की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एंट्री मॉडल्स दिखा रहा हूँ, इसके बाद टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपको मिस आउट करना चाहिए। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही टाइम फ्रेम्स इम्प्लीमेंट का है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली एक्यूरेट आपकी ट्रेडिंग को कर सकता है अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से सीख लेते हो, ठीक है। ये 3 मॉडल्स हैं, इसकी मैं जब आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको देन आपकी आंखों में फिट हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट आपको इसके ओवरव्यूज दे रहा हूँ तीनों मॉडल्स के जो कि मार्केट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट टू द टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट में आप देखो CRT है ना, वो हर टाइम फ्रेम पे बनती है, मंथली के ऊपर भी बनेगी आपको पास, वो आपके पास डेली के ऊपर भी बनेगी, वो आपके पास वीकली के ऊपर बनेगी, H4 के ऊपर भी बनेगी। मतलब ये जैसे समझो कि ये CRT का हाई है, ये CRT का लो है, तो हमने इसकी जो रेंज है उसको ट्रेड करना है। आप उसको कौन से मर्जी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली मंथली वीकली को ट्रेड्स करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना वो डेली और H1 और H4 को प्रीफर करते हैं मोस्टली। अब जो मेरा मतलब मॉडल है उस हिसाब से मैं मतलब स्विंग ट्रेड्स खुद इतनी नहीं लेता, हाँ कम्युनिटी को वगैरह प्लान्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। मेरी मोस्टली ट्रेड्स जो होती है ना वो H1 की CRT के ऊपर होती हैं, वो उसको मैं डेली की CRT के साथ इंप्लीमेंट करके H1 के साथ इंप्लीमेंट करता हूँ। टाइम फ्रेम मेथोडोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे कवर करते हैं। टाइम फ्रेम मेथोडोलॉजी में क्या है, इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रेड, मतलब ये एक ऐसा मतलब ये इससे ऊपर नीचे आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रेड ऑन मंथली CRT, मंथली को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने सिंपल किस टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री मॉडल्स लगाना है, जो कि मैंने आपको आगे सिखाया है। यू हैव टू बी नो, आपने डेली के ऊपर जाना है, ठीक है। मंथली CRT को आपने डेली के ऊपर जाके एंट्री लेनी है उसकी। ये टाइम फ्रेम इंप्लीमेंट इसीलिए है कि आपने मंथली की एंट्री किस पे लेनी है, डेली के ऊपर आपने जाके इसकी एंट्री लेनी है। एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वीकली की आपने एंट्री जाके लेनी है H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। H4 से ऊपर ना जाना है और ना H4 से नीचे जाना है। ये एक ऐसे टाइम फ्रेम है जो बिल्कुल फिक्स हैं। ये नहीं कि मंथली की स्वीप के बाद आप H1 के ऊपर जाके ब्रेकर को ट्रेड कर रहे हो तो ये आप उस पर लॉस खाओगे, देन यू डिजर्व दिस। मतलब ये एक चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे रोंग जाते हो, स्टॉप लॉस खाते हो, देन वो आपकी साइकोलॉजी और बैड करेगी एंड देन आप स्टक होते हो, फिर कहते हो कि यार ये चीज़ काम नहीं करती, यू डिजर्व दिस बारी, ठीक है। अब डेली की जो CRT है उसको आपने H1 से ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सिर्फ इसके ऊपर ही ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब ये टाइम फ्रेम्स इंप्लीमेंट जो है ना, टाइम फ्रेम मेथडोलॉजी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से मैं इसको अगेन एंड अगेन समझा रहा हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। जो H1 की CRT है, सॉरी H4 की CRT है, उसको आपने M15 से ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसको प्ले करना है एंड इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाय द वे आई एम अ मुस्लिम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो आपके इस पे बहुत ही डीप और हैवीली रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जस्ट आपने इसके ऊपर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करना है एंड इंशाल्लाह यू विल गेट मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और लास्टली जो है H1 है, H1 को आपने किसके ऊपर प्ले करना है, M5 एंड हाँ जब रेंज आपके पास छोटी हो यू कैन गो विद M1 और M3। और जो M15 की CRT है ये अभी आप बिगनर हो
तुम इसको ट्रेड नहीं कर सकते, बट येस मैं इसको ट्रेड करता हूँ। मेरे पास इसकी लास्टली फ्राइडे को मैंने ट्रेड की थी इसके ऊपर, तो इसको आप सिंपली M1 के ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा आगे जाके क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको मुझे पता है नहीं आएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मतलब इस चीज़ को आप इसके स्क्रीनशॉट लो, जो कुछ मर्ज़ी करो, इसको आप थोड़ा सा देखो एंड देन हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड इम्प्लीमेंट से पहले हम की लेवल्स देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं की लेवल मार्क कर रहा हूँ तो फॉर ऑब्वियस रीजंस मार्क कर रहा हूँ। मतलब इसमें जो की लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ ये नहीं कि इंडिकेटर लगा के SMC वाला ऑर्डर ब्लॉक को आप ऐसा CRT के लिए ट्रेड कर रहे हो, नो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट पिक्चर ऑफ दैट ताकि हम आगे वो फॉरवर्ड करें एंड हम की लेवल्स को एक्सप्लेन करें। की लेवल्स में के में जो मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली वो भी बताऊँगा, और जो हाईली एक्यूरेट हैं आई डोंट वांट टू टेल देम ओवर देयर। अगर तुम मेरी 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। यू कैन जॉइन टू 1-on-1 सीखना चाहते हो, येस इट्स पेड, इट्स कॉस्टली, बट इट गेट्स यू द वैल्यू जो आप उस पर पे करोगे, ठीक है। सो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो लेट्स ट्रेड इट एंड गो फॉर अनदर टॉपिक विच इज़ की लेवल्स। सो दीज आर द 4 की लेवल्स जिसको मैं एज अ CRT ट्रेड करता हूँ। मतलब इससे ना ऊपर जाता हूँ, इससे नीचे, मतलब जस्ट यू नीड जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। उसको आप प्रोबेबिलिटी चाहे जो इस मर्जी से बना लो। अब मेरा जो बेसिकली मैं फुली टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मतलब मैं टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ, फंडामेंटल्स में इतना बिलीव नहीं करता और ना मैंने कभी कोशिश भी की है उसके ऊपर काम करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज़ है जैसे आपके पास लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट जा रही है एंड ये आपके पास एक मतलब ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, मतलब ये हाई है, लो समझो, लिक्विडिटी ना भी कहो, समझो कि यहाँ पे एक हाई है, मार्केट उस हाई को पर्च करे एंड जिस कैंडल ने पर्च किया है उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना करे, ठीक है। एंड देन मार्केट नीचे आए और उसी कैंडल जिस कैंडल ने मतलब पर्च नहीं किया, मतलब उसके ऊपर कोई भी कैंडल नहीं क्लोज हुई, जिसने स्वीप किया उससे मार्केट नीचे क्लोज हो एंड देन वो जो एरिया होगा आपके लिए वो आपके लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। एंड उसको आप उसके रिटेस्ट के ऊपर उसको एज अ की लेवल उसको ट्रेड कर सकते हो उस ऑर्डर ब्लॉक को, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को आप इंट्री मॉडल पे भी लगा सकते हो और इसी ऑर्डर ब्लॉक को एज अ की लेवल देख सकते हो। मतलब कैसे, जैसे एक ये हमारे पास डेली का हाई है और ये आपके पास डेली का लो है। ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा जैम चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास H1 की लेवल बन गया। तो आप यहाँ पे H1 मतलब यहाँ पे देखो तो यहाँ से आपकी एंट्री एक बनती है डेली के ऊपर और ये लो टारगेट बनता है और एसएल आपका इसके नीचे, और एट द सेम टाइम आपके पास ये H1 के ऊपर की लेवल भी है। मतलब कि आप यहाँ पे जो मैंने आपको मॉडल बताया है वो आप इस तरह से लगा सकते हो। यहाँ पे की लेवल के अंदर आए, टैप करें, उसके बाद उसके की H1 की रेंज को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो कि मार्केट जिस कैंडल ने स्वीप किया, ये CRT का हाई है, ये CRT का लो है, तो लास्ट जो ऑपोजिट कैंडल है, ठीक है, वो चाहे यहाँ पे हो चाहे जहाँ पे मर्जी हो, लास्ट जो भी ऑपोजिट कैंडल होगी वो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक होगी। लिक्विडिटी स्वीप के बाद लास्ट ऑपोजिट कैंडल, मतलब बाइंग पे जा रहे हो तो सेलिंग वाली कैंडल, सेलिंग में जा रहे हो तो बाइंग वाली कैंडल। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो सेलिंग वाली कैंडल जो भी हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, वो आपके पास एज अ ब्रेकर होगी। मार्केट उसको फुली वीक टू वीक ब्रेक करे एंड देन जब उसके अंदर रीटेस्ट करेगी उसको आप एज अ की लेवल भी ट्रेड कर सकते हो और उसको आप एज अ मतलब एंट्री मॉडल बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम FEG और इन्वर्जन्स की बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब FEG ब्रेक हुआ तो इन्वर्जन बन जाएगा और FEG ऐसे समझो कि एक इम्बैलेंस मूव है, ये इतने तो आप बच्चे नहीं हो, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एक FEG है, इसके अंदर आए मार्केट, इसको हम यहाँ पे CRT लगाएं, हाई लो टारगेट करें और इसी को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास इन्वर्जन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 की लेवल्स है इसको मैं बैक टू बैक जब आगे ट्रेड करूँगा तो इनको यूज़ करूँगा, ठीक है। होप सो कि आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, ठीक है। मतलब ये 3 से 4 चीज़ें हैं। अब हम जाते हैं मेन लाइव एग्जांपल्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक एक एग्जांपल भी नहीं देखी, ठीक है। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल्स, बैक टू बैक एग्जांपल्स देखेंगे। होप सो यू कैन गेट समथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। सो बेसिकली CRT के ऊपर ना हम समटाइम्स इसके फुली टारगेट्स करते हैं, समटाइम्स इसको हम मतलब कम टारगेट लेते हैं, 75 पे आउट्स हो जाते हैं, उनकी भी कुछ वजह है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास जो ट्रेड का ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे ये हुआ, ये हमारे पास क्या था, एक FEG था। तो यहाँ पे एक ये जब ब्रेक हुआ तो ये मार्केट ने क्या कर दिया, इसको इन्वर्जन बना दिया। इन्वर्जन बनाया उसके बाद मार्केट क्या गई, ये एक हमारे पास एरिया की लेवल का, मार्केट यहाँ पे बाहर गई, उसके बाद फिर अंदर आई लेकिन की CRT नहीं बनाई। उसके बाद फिर मार्केट जब दोबारा से अंदर आई ये ऊपर विक छोड़ के चली गई,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास CRT का हाई कौन सा है, ये है, और CRT का लो कौन सा है, वो ये है, ठीक है। अब मार्केट क्या आई, ऊपर आई, इसने हाई स्वीप किया, ठीक है। हाई स्वीप करने के बाद हम क्या टारगेट करेंगे, लो टारगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लो टारगेट नहीं करेंगे। अब ये ट्रेड मैंने खुद एग्जीक्यूट की हुई है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना, ये डेली का लो है, डेली का लो स्वीप हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर भी कंफर्म हुआ, तो यहाँ से एक हमारे पास बाइंग की एंट्री बन रही है। तो हम पागल तो नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म पे बुलिश हैं और मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे हम 100 टारगेट करेंगे। और अगर हम यहाँ पे 100 टारगेट करेंगे दैट मीन्स कि ये डेली की स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ये टारगेट नहीं करेंगे। हम जो अच्छी चीज़ है वो क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे H1 की CRT की जो रेंज है वो काफ़ी छोटी थी, तो हमने यहाँ पे इफ़ यू गो ओवर देयर, तो यहाँ पे जिस कैंडल स्वीप किया उसके ऊपर कोई भी कैंडल नहीं क्लोज कर सकी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक कन्फर्म्ड मॉडल 1 बन गया, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई, अब यहाँ से प्रॉपर एंट्री लेते, आपका जो TP है वो यहाँ पे ये नहीं होता। अगर आपका TP ये होता, यू शुड बी गेट SL, बिकॉज यहाँ पे देखो तो मार्केट ने TP नहीं दिया। बट मैंने यहाँ पे क्या अक्लमंदी की है, मैंने यहाँ पे फिब लगाया और ये मैंने जस्ट 75 लिया एंड मार्केट से कल्टी शाह का नारा लगाया। क्यों 75 लिया, फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज मेरे पास डेली के ऊपर, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड टू द डेली टाइम फ्रेम्स, तो डेली के ऊपर मार्केट ने क्या किया, लो स्वीप करके क्या टारगेट करने जा रही है, हाई टारगेट करने जा रही है। तो डेली का हमने किस पे देखना है, H1 के ऊपर देखना है। तो H1 को अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी मॉडल 1 कन्फर्म किया। दूसरा मॉडल 2 कौन सा है, ये हमारे पास ब्रेकर है जिसको हमने फुल बॉडी टू बॉडी, वीक टू वीक ब्रेक होने का वेट किया, हो गया। और जब मार्केट रीटच करेगी तो यहाँ से हमारे पास ये मतलब एक हाई टाइम फ्रेम एरिया है टू गेट आउट द बाइज, तो हम यहाँ से बाइंग टारगेट करेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे 75 लिया एंड इसका SL समवेयर अराउंड नीचे रखेंगे यहाँ कहीं पे और TP ले लेंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं शुरू पे बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया हूँ, वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम फ्रेम कौन सा है। इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, मतलब तुम एक अच्छे अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, मतलब जो हर रोज़ आके ट्रेड करना चाहता है, स्विंग ट्रेडर नहीं है। स्विंग ट्रेडर को तो जो मर्जी टाइम फ्रेम हो कोई मसला नहीं है, उसने जस्ट एंट्री लेनी है। बट इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर जो प्रेफर करता है H1 की CRT को, मोस्टली H1 की, और H4 को भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपने जो टाइम फ्रेम चूज़ करना है वो जस्ट ये है कि आपने लंदन ओपनिंग पे आना है। इट कैन बी, मतलब आपके जो जिस कंट्री में हो आपने उस हिसाब से देखना है। बच्चे नहीं हो जो इस वीडियो को देख रहे हो उसको ये भी नहीं पता, उसको मैं ही बताऊँ कि कौन से टाइम फ्रेम है, लंदन ओपनिंग और NY ओपनिंग, ठीक है। ये 2 टाइम फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड करना है। अब मैं अपना बताऊं तो मैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम फ्रेम 12 बजे आ जाता हूँ, 12 PM, और लॉन्ग वे आगे ट्रेड करता हूँ। एंड इसके अलावा जो न्यूयॉर्क है उसमें मैं 5 बजे आता हूँ और 8 बजे तक ट्रेड करता हूँ। 12 बजे मैं आता हूँ और 2 बजे मेरा पीक टाइम होता है। अभी 2 बजे तक मैंने ट्रेड देखनी है, 2 H1 की 2 CRTs मिल गई हैं तो ठीक है, मैंने वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर वॉल्यूम पकड़ा गया वेल एंड गुड, अगर नहीं पकड़ा गया दैट मीन्स आई हैव टू डन फॉर द डे एंड मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं करनी। NY में आना है, देखना है, NY की ओपनिंग पे आना है, मतलब कि मैंने 5 बजे आना है, 6 बजे ओपन होगा तो मैंने 5 बजे आना है और H1 की CRTs को देखना है, H4 की CRT को देखना है। और जिस मतलब अगर चाहे मुझे M5 मतलब 5 बजे वाली पे ही H1 पे ऊपर मिल गई ट्रेड, मैं ले लेनी है क्योंकि वॉल्यूम लेट आएगा लेकिन मैंने वॉल्यूम कैच करना है, उसके लिए मेरी ट्रेड पहले होगी तो कैच होगा। समटाइम मैं 6 बजे वाली पे ट्रेड होती है मेरी, चाहे 8 AM पे ट्रेड होती है, मतलब ये एक फ़िक्स नहीं है मेरी CRT। मोस्टली बंदों की फ़िक्स होती है CRT, उसकी मैं इस वीडियो के अंदर आगे जाके शायद एक्सप्लेन करूँ कि क्यों मैं वो एज अ फिक्स एक नहीं रखना चाहता कि एक ही मतलब फिक्स हो कि उसके ऊपर ट्रेड करनी है, उसके अलावा आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये एक टाइम फ्रेम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली लोग पूछते हैं। अब मैं इसके बारे में किसी का कॉमेंट ना आए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और कोई कॉमेंट है तो मुझे ज़रूर करना, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट, ठीक है। अब वापस जाते हैं अपनी ट्रेड्स ब्रेकडाउन की ऊपर के हम ट्रेड्स को किस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब एट द सेम टाइम इफ़ यू चेक आउट ओवर देयर, तो यहाँ पे हमारे पास एक और CRT बनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम की लेवल चेकआउट करेंगे, की लेवल कौन से हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास की लेवल है बट ये बहुत ही ज़्यादा इनवैलिड हो चुका है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली 2 से 3 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं। हाँ, ये वैलिड तब होता है जब मार्केट यहाँ से एक दफ़ा बाहर चली गई ना फिर आती। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने की लेवल नहीं बना देने, एक दफ़ा यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे CRT नहीं बनी, अब उसके बाद बाहर जाए और जब यहाँ पे जैसे मतलब ये यहाँ से दोबारा एंटर हुई है, यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेड ब्रेकडाउन दिया है, देन ये अगेन से वैलिड होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपने ट्रेड को देखना है। तो राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास की लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास की लेवल ये आ रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर इन्वर्जन आ रहा है ओवर देयर
और इसके अलावा अगर आप देखो तो हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हुई ये वाली, एंड उसके बाद हमारे पास लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, ये है। तो इसको अगर हम आगे मूव फॉरवर्ड करें तो आपके पास ये भी एक की लेवल आ रहा है, ठीक है। दोनों की लेवल्स ने हमें क्या इंडिकेट किया है कि हमने डायरेक्ट नहीं जाना, हमने वेट करना है। क्या करना है, हमने वेट करना है। बिकॉज अगर ये जिसको हम CRT हाई CRT लो मान रहे हैं, अगर ये की लेवल एक भी की लेवल को टैप किया होता दैन वी शुड बी गो डायरेक्ट। अब यहाँ पे CRT की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, M5 को ही प्रीफर करेंगे टू गेट द एंट्री मॉडल्स, ठीक है। अब हमने हमारे पास की लेवल्स हो गए, अब हम एंट्री मॉडल्स के ऊपर गए। मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है। पहली चेकलिस्ट की लेवल जो मैंने पैटर्न बताया उन ये सारी को मर्ज करके ही एक की आपके पास चेकलिस्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास कन्फर्म होगा कहाँ पे, इसको हम इसको एज अ फुली एक्सटेंड करेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, आप यहाँ से इंटर हो जाएं प्रॉपर। आपका ये SL होगा और आपका ये TP होगा, ठीक है, ये लो। और ये आप सिंपल एक CRT की हाई और CRT का लो ट्रेड कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल रॉ एंड रियल होना चाहता हूँ, मैं उन मतलब टिकटॉकर्स की तरह, छपरी टिकटॉकर्स की तरह नहीं बनना चाहता। सॉरी फॉर अगर कोई हर्ट हो रहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, वैसे ही शुगर लगा रहा हूँ कि जो मतलब इस तरह से लिख देते हैं ये वो है ये वो है। बस तुम्हें लगता है कि यार मतलब बस ना मुझे ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा देन ये गेट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि चीज़ें बहुत सिंपल है। मैं जैसे को तो मैंने कभी कोशिश नहीं की ये लिख दूँ वो लिख दूँ, क्योंकि मैंने जस्ट एग्जीक्यूशन देनी है। हाँ होगी तो ठीक है, प्लेज आउट होगी तो ठीक है, बेस्ट है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, डन फॉर द डे, ठीक है। इस हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और ट्रेड्स के ब्रेकडाउन चेकआउट करते हैं। ओवर देयर इफ़ यू चेकआउट नो दिस इज़ इनवैलिड ओवर देयर। यहाँ पे डेली के ऊपर भी बन रही हैं CRTs, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो कि वैलिड होंगी। अब यहाँ पे वैलिड कैसे है, ये मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने हमें क्या देखना है, लास्ट अपोजिट कैंडल देखनी है। लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, यही है। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड किया, ये हमारे पास एक ब्रेकर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम CRT का हाई और CRT का लो मार्क कर लेंगे। डेली का टाइम फ्रेम है, इसको आप जो मर्जी टाइम फ्रेम पे, मैं ट्रेड्स ब्रेकडाउन दे रहा हूँ तो मैं जो सा मर्जी टाइम फ्रेम यूज़ करूँ डजेंट मैटर। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप H1 को प्रीफर करो, मतलब ये टाइम फ्रेम्स को आप आगे चेंज कर सकते हो, नो मैटर्स, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्टली की लेवल हो गया, अच्छा। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसका हमने स्वीप किया उसी ने ही ऊपर क्रॉसिंग कर दी। और यहाँ पे जो लास्ट अपोजिट कैंडल है वो ये है, और ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका। और यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इंटर हो जाना है, ठीक है। क्यों डायरेक्ट इंटर हो जाना है, समटाइम्स यहाँ पे जिस कैंडल स्वीप किया है अगर तो ये काफ़ी बड़ी बन जाती, समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे होती, देन हमने रिटेस्ट का वेट करना था कि यार यहाँ से ले लेंगे, बट ये बहुत ही छोटा, इसमें हमारा मतलब इतना आर में फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें आप इंटर हो जाना चाहिए, ये नहीं कि बस वेट करना है कि मार्केट दोबारा आए और हम इंटर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप ग्रैब कर सकते हो सिंपल डेली की CRT को, ठीक है। अब डेली की CRT यहाँ पे कंफर्म हुई, इसके साथ मतलब कोई और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। एंड अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है ना कि यार मैं जस्ट एक कोई ब्रेकर पे ट्रेड करूँ मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, हाँ मैं उस पर यकीन कर लूँगा कि हाँ मतलब वो अगर ब्रेकर पे ट्रेड करता है तो वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। बिकॉज आई नो कि तुम्हें क्या चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम CRT ही सीखो, ये कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट हाँ अगर तुम वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स यू आर क्यूरियस अबाउट दैट, सो जस्ट वॉच इट टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो USD में अभी मार्केट ओपन होने वाली है, एंड लेट्स सी क्या प्लान बनाती है। अगर हम देखें तो प्रॉपर मतलब हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म है और CRT भी कंफर्म है। अब यहाँ पे एक और मतलब ट्रेड, एक तो यहाँ से डेली की प्ले हो और हाई टारगेट हो सकता है। एक क्या हुआ, ये हमारे पास ये लिक्विडिटी सी हुई, उसके बाद लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, ये, और लास्ट अपोजिट ये, मतलब ये हमारे पास बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है टू गेट ऑफ द H1 CRT, ठीक है। और H1 की CRT के ऊपर हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक और FEG भी है, बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी ट्रेड, मतलब रात के कितने 24 आवर हो रहे हैं, तो इसमें इनवैलिड है टू टेकन ऑफ द ट्रेड। बट मतलब आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। की लेवल को टैप किया, उसके बाद हमने एंट्री मॉडल लगाना है एंड देन जस्ट गो इनटू दिस ट्रेड। बट यहाँ पे बिल्कुल ही इनवैलिड है, बिकॉज देखो किस तरह से कैंडल्स में वॉल्यूम ही नहीं है। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह के की लेवल्स को ट्रेड करोगे, मतलब जो एंट्री मॉडल्स हैं उसको ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप की लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, हाँ अगर बनता है तो, ठीक है। जब बनता है तो फिर उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी हाईली एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ मैं और भी आपको ट्रेड्स की ब्रेकडाउन देता हूँ। किसी और पेयर में चले जाते हैं, सारे इधर ही देखने हैं, मतलब बहुत ही मज़े की वीडियो है, बस आपने टाइम निकाल के प्रॉपर देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ यस देयर इट इज़, यहाँ पे डेली के ऊपर गए,
अब आपने देखना है यहाँ पे क्या है, डेली का हाई कौन सा है, ये है, और डेली का लो कौन सा है, ये है। ठीक है, अब हम यहाँ से H1 के ऊपर गए, जो मैंने टाइम फ्रेम इम्प्लीमेंट बताई, अब वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इससे कोई भी ऊपर नीचे नहीं यूज़ करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वो ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एंट्री मॉडल्स देखेंगे। ठीक है, कोई बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, समटाइम्स ऐसे होगा, मतलब मैं आपको जो ये नहीं कि इसके 100% एक्यूरेसी मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपको इसके ऊपर 100% ग्रैब वाली ट्रेड मिलेगी। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 60% है। 60% का क्या मतलब है कि आपकी 100 में से 40 ट्रेड लूज़ होने वाली हैं। लूज़ होने वाली मतलब कि आप 100 में से 40 लूज़ करोगे तो वो 40 बैक टू बैक भी हो सकती हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर देयर, वो 40 बैक टू बैक ट्रेड्स भी हो सकती हैं। तो मैं आपको इसके सारे आउटकम्स बताना चाहता हूँ, तो इससे आपने भी अवेयर रहना है। ये नहीं कि बस आपने अच्छी चीज़ों को देख लिया तो बस आपने ये समझना है कि हाँ इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इसके ऊपर ट्रेड करनी है। नो एंड नेवर, इस चीज़ से आपने दूर हटना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लास्ट ऑपरेटिंग कैंडल बनाई, लेकिन इसको मतलब मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। रिस्पेक्ट नहीं दी दैट मीन्स कि हम कोई मसला नहीं, मतलब हम ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट होके ईगो में आके जस्ट ट्रेड करनी है। ठीक है, अब इसके अलावा हम और यहाँ पे देखते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकें। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एफ था जो कि नॉर्मल एफ था, हाई एक्यूरेट एफ नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने मतलब इनवैलिड, मैंने आपको तब बताया कि जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे, इससे पहले इनवैलिड नहीं होगा। ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। जो मर्जी मुझे बड़ा से बड़ा ट्रेडर आके कह देना कि यहाँ से बाय करो तो बाय करो, नहीं मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बाय करूँगा अनटिल अनलेस मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब मुझे इस चीज़ पे मतलब ना कहे कि यार येस वी कैन गो फॉर अ बाय ओवर देयर, मैं तब तक बाय नहीं करूँगा, चाहे जितने मर्जी बड़े से बड़ा ट्रेडर आके कह दे कि यस देयर इज़ अ बाइंग सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सीआरडी का लो, ये सीआरडी का हाई, ये प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ, ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी सीप हुई, उसके नीचे जब मार्केट ने क्लोज की कैंडल। ठीक है, प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे दो मॉडल्स फिट हुए, मतलब ये तो की लेवल हो गया ना। तो ये हमारे पास जिसने स्वीप किया वो यहाँ पे अगर नहीं भी मतलब उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ पे अगर हम देखो ना, ये कैंडल कौन सी है 3 PM की, मतलब कि इसने यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया। अगर आप जूम कर दो, यहाँ पे इसने क्या किया, उससे पिछली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब कि हमारा जो ये इनवैलिड हो गया। अब हम दूसरे मॉडल्स को देखेंगे, तो दूसरे मॉडल्स कौन से हैं, ये लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, इसको भी अब एज अ ले सकते हो। अदरवाइज़ जिसने स्वीप किया उसके बाद हम देखें तो हमारे पास M5 के ऊपर मतलब नहीं बन रही कोई भी दूसरा इन्वर्जन नहीं बना, तो हम टाइम फ्रेम को छोटा कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर ऑन M5 टाइम फ्रेम राइट नाउ। तो अगर हम टाइम फ्रेम को यहाँ पे छोटा करें तो क्या हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन बना है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद हमारे पास इन्वर्जन, येस वी हैव द इन्वर्जन ओवर देयर, तो हम उसको एज अ की लेवल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम M5 के ऊपर शिफ्ट होना तो हमारे पास जो CISD कन्फर्म हुई थी वो भी हमारे पास एक होगी और एक हमारे पास इन्वर्जन भी हो गया। अब सिंपल यहाँ जब मार्केट क्लोज हुई है कैंडल, अब यहाँ से एंटर हो सकते हो। ठीक है, मेरी एंट्री इसमें, ये ट्रेड मैंने खुद भी ली थी एंड कम्युनिटी को भी मार्केट भी शेयर की थी, तो इसके ऊपर हमारा टी भी लगा था। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से यही पेयर है। इसके ऊपर एक थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड CRD प्ले हुई थी। मोस्टली लोग वेट ही कर रहे थे कि यार इसका हाई के लो स्वीप होगा और हम जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड प्ले कर दी। वो कैसे, आई विल शो यू हाउ। मेरे ख्याल से ये थी, हाँ ये CRD का हाई एंड ये CRD का क्या था, लो। ठीक है, ये CRD का हाई और ये CRD का लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोस्टली लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट ये लो स्वीप करे और हम बाइंग के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। ऑर्डर ब्लॉक कैसा था, क्योंकि ये मार्केट ने ये स्वीप की हुई थी लिक्विडिटी। ठीक है, तो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक बना था और FEG भी बना था, इन्वर्जन भी बना था। लेकिन मैं जब छोटे टाइम फ्रेम पे गया तो ये लिक्विडिटी के बाद लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी थी, ये थी लास्ट ऑपोजिट कैंडल। तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल पे हमने देखना है कि वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये तो हमारे पास H1 का लो है और M15 के ऊपर मार्केट ने, मैंने आपको जैसे पहले बताया M15 के ऊपर अपने M1 को देखना, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया कि हाँ अगर SL जाता है, H1 का लो लेने जाती है, कोई मसला नहीं, लेने जाए SL दे देंगे, लेट्स ट्राई। लेकिन बिकॉज मेरे पास M15 के ऊपर एविडेंस था, अगर ये की लेवल ना होता आई नेवर एवर बी इंटर्ड। मेरे पास M15 के ऊपर ये एक प्रॉपर क्या था, ब्रेकर था। तो यहाँ पे मार्केट ने जब M15 में टैप करके H1 का लो से पहले M15 ने अंदर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे अंदर क्लोजिंग मुझे चाहिए थी, क्योंकि H1 के ऊपर भी CRD प्ले हो रही थी। M15 के ऊपर मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी, लेकिन मैंने M15 को क्लोज होने का वेट किया। ठीक है, तो मैं जब मुझे पास M15 क्लोज होगा उसके बाद मैंने यहाँ से एंट्री लेनी बाइंग की। तो इफ़ यू जो वर्टिकल लाइन देखे ना, तो M15 यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो,
कहाँ गया, हाँ यहाँ पे M15 क्लोज हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद हमने प्रॉपर यहाँ से एंट्री ली और एसएल बिल्कुल छोटा सा एसएल था और टीपी हमारे पास क्या था, ये था टीपी 1:6 RR की ट्रेड थी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी बिकॉज मेरे पास एसएल छोटा बना था, मैंने कहा एसएल आता है उसके बाद ही बाइंग आनी है तो हम उसको क्यों ना रिस्क करें, और ये ट्रेड पकड़े एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव और हमने इसके ऊपर पैसा बनाया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहीं पे और भी मतलब बैक टू बैक हमारे पास CRTs की एग्जांपल्स हैं। सो दैट्स इट, इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलेंगी। मतलब मैंने कोशिश तो की है कि सारी चीज़ें जो CRTs की हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर आउट कर दूं, बट आई डोंट थिंक सो कि कवर हुई होगी, मोस्टली चीज़ें रह गई होगी। सो उसको हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे बिकॉज देखो एज अ CRT ट्रेडर तुम्हें मतलब साइकोलॉजी तो बेस्ट करनी है, मनी मैनेजमेंट तो बेस्ट करनी है, बट तुमने एक अपना टाइम बनाना है। एज अ इंट्राडे ट्रेडर क्या करना है तुमने, एक तुम्हारे पास एक मॉडल हो, मेरे पास मॉडल ये है, मैंने अपना एक टाइम मैनेज किया हुआ है, मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग आके ट्रेड करनी है। मैंने ये नहीं कि बस एक अंधे धुंध आके जहाँ दिल करे वहाँ पे बाय सेल दबा देना है, नो। मैंने एक जो चीज़ लोगों को बताई है उसके ऊपर मैं एग्जीक्यूशन भी करवा रहा हूँ एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग प्रॉफिटेबल रहो एंड मैंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वजह से ली है बिकॉज नो वन इज़ इन दिस इंडस्ट्री जो कि मेरे तरीके से मतलब सिखा रहा हो, जो कि हाईली एक्यूरेट है। बिकॉज लोग हर मतलब जो CRT का लोग होता भी नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो जो कैंडल का मूव सबसे बड़ा होगा ना उसको CRT का हाई और CRT का लो कह देंगे, विच इज़ टू रॉन्ग। हाँ, अगर उनके लिए ये चीज़ काम करी है बेस्ट है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट हाँ मेरे वे ऑफ थिंकिंग के साथ ये चीज़ फुली रॉन्ग है। मतलब ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, इस तरह से आपको मार्केट में आप सही मूव कैच नहीं कर सकते। हाँ बाकी इसकी मैं आपको और भी ट्रेड्स ब्रेक डाउन दे सकता हूँ, बैक टू बैक दे सकता हूँ, बट आई थिंक सो इट्स द राइट टाइम। और क्योंकि हम इसके ऊपर बाद में फ्यूचर्स में ना बैक टू बैक ट्रेड्स के ब्रेक डाउन भी बनाने हैं इसकी इसी सिंपल CRT के ऊपर। सो दैट्स इट, होप सो कि आपको मतलब मैंने हर चीज़ को सिंपल ही रखा है, और बाकी किसी ने अगर इसकी मेंटोरशिप लेनी है जिसके अंदर हर चीज़ डीपली एक्सप्लेन होगी, 1-on-1 है, यू कैन टेक द मेंटोरशिप ऑफ दैट। सो दैट्स इट, आई थिंक सो फॉर दिस वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पूछ लेना, लेकिन वैलिड क्वेश्चन हो, बिकॉज गुस्सा आता है अगर आप एक वीडियो को देखते भी नहीं हो और पहले ही क्वेश्चन कर देते हो। ठीक है, मतलब ये सी ना कि टीचर क्लास में कोई चीज़ बता रहा है एंड ही न्यू कि मैंने ये चीज़ लास्ट में एक्सप्लेन करनी है, बट स्टिल तुम हैंड रेज करके वो क्वेश्चन पहले ही पूछ लेते हो, विच इज़ टू रॉन्ग। हर बंदे को बोलने का मौका दो एंड बाकी मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करूँ। मतलब अगर आपने मुझे 1 मिनट भी इस वीडियो को दिया है तो आपका वो 1 मिनट ज़ाया ना हो, आपको प्रॉपर उस टाइम की वैल्यू हो, दैट्स व्हाट आई नीड, प्रॉपर प्रॉपर। बाकी कम्युनिटी इस यूट्यूब का एल्गोरिथम का मुझे नहीं पता, ये वीडियो को जहाँ तक ले जाना चाहता है ले जाए, इसको फ्लॉप करना है फ्लॉप कर दे, बिकॉज आई हैव बीन गिवन माई एवरी बेस्ट नॉलेज वाइज। ये नहीं कि एडिटिंग कर दी ऐसे कर दिया उससे नहीं, मैं नॉलेज वाइज अपनी तरफ से फुली कोशिश की है कि इस वीडियो को मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ। इस वीडियो में मतलब थोड़े से 1 घंटे आधे घंटे के अंदर मैं जो नॉलेज आगे लोगों को पहुँचा सकता हूँ वो पहुँचाऊँ, बिकॉज आई न्यू कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। सो होप सो मेरे ख्याल से कितने मिनट की 50 मिनट का कंटेंट बन चुका है। होप सो कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा एंड बाकी बेंजी ट्रेड्स को ना भूलना, कोई भी क्वेश्चंस हो कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन कर लेना एंड इसके ऊपर हम मतलब मैं अपनी ट्रेड्स वगैरह लाइव शेयर करता रहता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस, होप सो you can get something from this video and stay tuned. No forget to like and subscribe my video, and that's it for this video. Hope so you can get something from this. Okay, so क्या क्लोज कर देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट।